और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल दिल्ली से जुड़ी हैं और राजीव तिवारी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। कोमल, दोपहर में आपसे बात हुई थी, देखिए अब सस्पेंस जो था उस पर से पर्दा उठ चुका है, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लग चुकी है। और हमने जैसे पहले भी बात की थी कि भाई शुभेंदु अधिकारी वाकई में हकदार भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत की और ममता बनर्जी को पटकनी दी भवानीपुर में, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था, लेकिन वो करके दिखाया। लगभग 15,000 से ज्यादा वोटों से पटकनी दी और अब उसका फल भी उनको मिल गया। देखिए बिल्कुल, जैसे कि हम बात लगातार कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी उसके अधिकारी भी थे, इस सम्मान के अधिकारी, इस पद के अधिकारी भी थे। वो क्यों थे? देखिए बीजेपी के और नेताओं की अगर बात करें बंगाल के, तो उनमें वो चीज अभी वो फैक्टर नहीं है जो शुभेंदु अधिकारी में है। सबसे पहले जमीनी पकड़, दूसरा संगठन पर प्रभाव, और तीसरा जो है सबसे अहम टीएमसी के अंदर अंदरूनी जो उनकी जानकारी है, उन जानकारी की पकड़, ये बहुत है। दो बार एक नहीं, 2 विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी को जो है वो मात दे चुके हैं। तो एक ऐसा चेहरा है। और देखिए खास बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि दूसरी पार्टी से आए, टीएमसी से आए, अधिकतर ये कहा जाता है बीजेपी में के लिए कि संघ से आए चेहरे को वरीयता मिलेगी। लेकिन अगर आप आसपास देखें, अरुणाचल प्रदेश में देखें या फिर आसाम में देखें जहां हेमंता हैं, या फिर अभी सम्राट चौधरी जिन्होंने अभी अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ये सारे वो चेहरे, और अब शुभेंदु अधिकारी वो चेहरे हैं जो दूसरी पार्टी से आए, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपने काम का इनाम दिया, उनकी समझ का इनाम दिया, उनकी ईमानदारी का इनाम दिया। तो शुभेंदु अधिकारी वो है जो 2021 में बीजेपी को 3 से 77 पर ले गए और उसके बाद लगातार वहां पर जमीनी स्तर पर ऐसे काम किया, लगातार बीजेपी की पकड़ और मजबूत की, जिसका नतीजा आज ये है कि एक इतिहास जो है वो उन्होंने बदल दिया है। और कल सुबह 11 बजे बंगाल के लिए एक नई सुबह कही जा सकती है। गुड गवर्नेंस का वायदा किया है बीजेपी ने, तो उसको उसी उम्मीद के साथ जो है अब बंगाल की जनता इस सरकार का इंतजार कर रही है। और जिस तरीके से अमित शाह जो अभी कुछ देर पहले जो है उन्होंने बोला अपने संबोधन में, और हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है उनको किस तरीके से जो है वो 23 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी सीट जो है वो उनको नहीं मिली। तो ये इसका जिक्र भी किया। मैं कोमल फिर रुक करूंगी, राजीव भी जुड़े हुए हैं। लोकेशन ना मिले, बहुत एक्सपीरियंस हो गए। कहाँ डिजाइनर का जगत से अब ये राजनीति में आकर ये 7 साल में बहुत कुछ सीखे और बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ देना बाकी है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा चैलेंज जो प्रॉमिस करके आए हैं वो सारे प्रॉमिस रखना बंगाल के लोगों के साथ, ये बड़ा काम है। 24 आवर्स शुभेंदु अधिकारी जी का नेतृत्व में हम लोग को काम करना है। जिस तरह का संघर्ष आपने बोला ही है, रास्ते में चाहे संदेश खाली के टाइम हो, आंदीकर के टाइम हो, अग्निमित्रा पाल वही अग्निमित्रा पाल जब से पहले गाड़ी रोका और रास्ते में धरने के साथ साथ इतनी लाठी भी खाई है। क्या कहना आज ये दिन आप सामने आपने देखा है और फिर से चुन के आई हैं? अभी भी प्रतिवाद होगा, अभी भी चिल्लाएंगे, लेकिन पुलिस को बोलेंगे काम करने के लिए। हम विरोधी होके मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई भी महिला, कोई भी राज्यवासी के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, अनाचार हो, हम लोग चिल्लाएंगे, हम लोग डांट देंगे, हम लोग जस्टिस देंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिलने ही वाली है लगभग। क्या तो अब देखिए कल जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा और आज जो है शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया है। कल मंत्रिमंडल का गठन भी होगा। अब ये देखना होगा कौन कौन शपथ लेता है। और कोमल, कई सारे कयास थे, डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला, इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, कई कयास लगाए जा रहे थे। बल्कि पहले तो एक तरफ ये भी कयास लगाया गया कि ममता बनर्जी अब वहां से हटी हैं तो फिर कोई महिला फेस लेकर आया जाएगा। लेकिन ये चीज तो क्लैरिटी जो है मिल गई है। अब मंत्रिमंडल पर नजर रहेगी कि कौन कौन से चेहरे जो हैं वो शुभेंदु मंत्रिमंडल में अब चुने जाएंगे और उनका नाम शामिल होगा।
देखिए बहुत सारे नाम हैं इसमें, महिलाएं ज्यादा महिलाओं को भी वरीयता दी जाएगी, साथ में कई आदिवासी चेहरों को, कई दलित चेहरों को, तो क्षेत्रवार भी होगा इसमें। और जो देख कि जहां पर से ज्यादा सीटें मिली है क्षेत्रवार में, उधर के चेहरों को ज्यादा वरीयता दी जाएगी। साथ में पार्टी ने की तरफ से जिस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी जिस तरीके से महिला शक्ति वंदन जो बिल को लेकर के लगातार मुखर हो रही है, तो ये भी दिखाएगी कि महिलाओं को भी इसमें ज्यादा भागीदारी सरकार में दी जाए, क्योंकि उससे वहां पर एक सपोर्ट मिलेगा। और बंगाल की राजनीति को अगर समझना है तो ये समझना होगा कि बंगाल की राजनीति में महिलाओं की अहम भूमिका रही है हमेशा से, और इसलिए ये अगर महिलाएं आपकी सरकार में ज्यादा है तो ये समझिए कि सत्ता आपके पास बराबर बनी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी के पास ये ऑप्शन लगातार बना था, लेकिन उन्होंने अपनी गुड गवर्नेंस में वो जीरो साबित हुई है, इसलिए उनके हाथ से ये सत्ता चली गई। हालांकि शुभेंदु अधिकारी जैसे जो जिक्र आप कर रही हैं कोमल, जो जिक्र आप कर रही हैं कि अब जो मंत्रिमंडल है उसमें महिलाओं को कितनी वरीयता दी जाएगी, हालांकि लग तो रहा है क्योंकि महिला आरक्षण संशोधित बिल जो पास नहीं हो पाया, उसके बाद बीजेपी इसको भी एक एजेंडे के तौर पर लेके चल रही है। मैं राजीव का रुख कर लेती हूँ। राजीव, मैं आपसे ही बात कर रही थी। देखिए, सीएम के नाम का ऐलान पश्चिम बंगाल में होना है, सरकार पश्चिम बंगाल में बननी है, लेकिन जाहिर है ये सब कुछ तय दिल्ली में जरूर हुआ होगा। इसके बारे में दिल्ली में गहन चर्चा जरूर हुई होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जब 2021 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, उसके बाद से ही गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बन गए। पश्चिम बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी, सरकार बनाने को लेकर के लंबे समय से कर रही थी, लेकिन 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी आए तो वहां पर बीजेपी का परिदृश्य बदल गया। उनके आने के बाद बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी को लेकर जो जनमानस में चर्चा है कि लोकल नेता है और जमीनी स्तर के काम नेताओं में से गिने जाते हैं, सभी लोगों से मुलाकात करते हैं, उनसे मुलाकात करना आसान है, लोगों की बात को सुनते हैं, लोगों के लिए दो कदम चलते हैं। ये तमाम जो एक्टिविटी शुभेंदु अधिकारी की व्यक्तिगत अपनी है, वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूती दी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज रहा कि शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो टीएमसी की क्या मजबूती है, क्या कमजोरी है, तमाम जो पॉइंट्स है वो अंदर खाने के, टीएमसी के अंदर खाने की तमाम बातें जानते थे क्योंकि वहीं से आए। लेकिन जिस तरीके से 2021 में 3 से 77 और 77 से 208 तक वो लेकर गए हैं, 200 का आंकड़ा जो उन्होंने पार करवाया है, उसमें जाहिर तौर पर उनकी पूरी मेहनत है, जिसका फल उनको मैं फिर कहूंगी। कोमल, देखिए, जिस तरीके से बीजेपी ने यहां पर बम्पर जीत हासिल की है और जिस तरीके से लगातार 15 सालों तक वहां पर ममता बनर्जी का राज रहा, अब बीजेपी के लिए कई चुनौतियां जरूर रहेंगी। सब चीजों को दुरुस्त करना, जो खामियां अब तक बीजेपी बताती आई है, जो कमियां अब तक बताती आई है, खासकर घुसपैठी वाला मुद्दा जो बीजेपी ने बहुत पुरजोर होकर इस मुद्दे को उठाया, उनको वहां से भेजना, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री अपने संबोधन में भी कर चुके हैं, उनको वहां से खदेड़ने का जिक्र, ये तमाम चुनौतियां हैं जो अब बीजेपी के सामने हैं, यानी कि साफ तौर पर शुभेंदु अधिकारी के सामने रहेंगी। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बीजेपी का पश्चिम बंगाल जीतना बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है, वहां सरकार बनाना, लेकिन साथ में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां की सरकार के कंधों पर अब होगी, क्योंकि जनता से वायदा किया है और इसी जनता ने जो है पूरे विश्वास के साथ आपको वोट दिया है और जो वायदे किए थे अब पूरे करने का टाइम आ गया, समय आ गया। सबसे पहले उसमें है घुसपैठी जो है उन पर रोक लगाना, और इसके लिए बीजेपी ने प्रॉमिस भी किया था कि सरकार आते ही बॉर्डर पर मजबूत फेंसिंग लगाई जाएगी ताकि घुसपैठ जो है वो बंद हो और जो घुसपैठिए हैं उन पर भी जो है कार्रवाई की जाएगी। दूसरी चीज है कि जिस तरीके से अराजकता फैली है, आप देख रहे हैं कि रिजल्ट आ गया, सरकार कौन बनाएगा इसका भी पता चल गया, बावजूद उसके जिस तरीके से अराजकता फैली है, जिस तरीके से मर्डर हो रहे हैं, जिस तरीके से ब्लास्ट हो रहे हैं, उस पर कैसे कार्रवाई करे, कैसे उस अराजकता पे लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही करे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का मामला जो है लगातार जो है वो बंगाल से दिल्ली तक पहुंचा, ठीक है, और तो इस पर बहुत मजबूती से काम करना है। महिलाओं में काफी असंतोष रहा है, तो इसीलिए महिलाओं ने भी काफी वोट किया है, बता देती हूँ मैं। और मैंने कहा है कि महिलाओं, बंगाल की राजनीति में महिलाओं का जो है वो साथ बहुत जरूरी है, वो साथ, वो विश्वास महिलाओं ने बीजेपी पे जताया, तो महिलाओं की सुरक्षा
पर काम करना जो वो बेहद अहम होगा। दूसरी बात होगी कि बंगाल बहुत देर से बहुत वक्त से जूझ रहा है, वहां इंडस्ट्री नहीं है। किसी भी राज्य की सरकार तभी सफल कहलाई जा सकती है जब उसके राज्य में ही रोजगार हो, राज्य से निकल के लोगों को बाहर ना जाना पड़े दूसरे राज्य में अपने घरों को छोड़ के। तो बंगाल में अब इंडस्ट्री लगाना, लोगों को रोजगार देना बहुत काम है, पहले एक लंबी फेहरिस्त है कोमल। मैं अगर जिक्र करूं, एक लंबी फेहरिस्त तो होगी बीजेपी के पास और लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। राजीव, लोगों को बहुत उम्मीदें होंगी क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी आई, बम्पर जीत, जिस तरीके से जनता ने भरोसा जताया और ये बम्पर जीत बीजेपी को दिलाई है, इसके बाद लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बीजेपी की प्राथमिकता होनी चाहिए और सबकी निगाहें अब तो शुभेंदु अधिकारी पर टिकने वाली हैं। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, लोगों को बड़ी उम्मीद है और अब डबल इंजन की जब सरकार बन जाएगी तो लोगों को जो उम्मीद है उसका फायदा भी देखिए सरकार देने की कोशिश करेगी, जो उम्मीद है उस पर खरा उतरेगी। क्योंकि केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो की बात की जाए या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या जो है जो जनधन खाता खोला जाता है उसकी बात की जाए, तमाम जो योजनाएं प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री खुद ही इस बात को लेकर बार बार जिक्र करते थे कि सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पाती है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या तमाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो लोगों को घर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये सब सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो मूलभूत जरूरत है लोगों को। तो अब जो जरूरत है वो अब पूरी हो जाएंगी। शुभेंदु अधिकारी, देखिए शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौतियां बहुत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि देखिए जो लगातार हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं, यहां तक कि शुभेंदु अधिकारी के पीए को जो चंद्रनाथ लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चुनौतियां अब शुभेंदु अधिकारी के सामने है और जिस तरीके से बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बनकर वहां पर उभरी है और ये भरोसा वहां की जनता को दिलाया था बीजेपी ने कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम पालनहार बनकर रहेंगे, तो अब वो भूमिका को निभाना बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा और निगाहें शुभेंदु अधिकारी पर टिकी होंगी। कल वैसे भी शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है सुबह 11 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।